जितने भी विद्यार्थी 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का एकदम वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा 100% की गारंटी के साथ। दोस्तों, आपको यही पेपर देखने को मिलेगा 11 मार्च को। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है, तो 11 मार्च से पहले इस पेपर को सोल्यूशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो भी इस पेपर में 100 में से 100 नंबर ला सके। एकदम असली पेपर है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए होने वाला है। एकदम वायरल पेपर में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, उसमें आपसे 44 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 44 में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इस वीडियो में आपको एकदम असली पेपर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 18 तक आपके 1 अंक से पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जिन्हें हम बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसमें आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक था। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक था तो कौन था? निकोलस द्वितीय। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या सेकंड की। तो प्रश्न संख्या आपका सेकंड देखिए क्या कहता है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। तो फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। तो इसको ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया था। 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1865 में। कब किया गया था दोस्तों? 1865 में किया गया था। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राजस्थान के रेगिस्तानों में मुख्य चारागाह समुदाय रहता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? राय का। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पाँचवें प्रश्न देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो इसमें आपका ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। छठा प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्ध चंद्राकार भालू के टीले कहलाते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरखान। तो इसको ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सातवें प्रश्न देखिए कि किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी आरंभ हो जाती है। तो ये कब हो जाती है? इसका आंसर आपका ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से। नौ प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली जनगणमन कब की गई थी? तो इसमें आपका 1872 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। 10वां प्रश्न देखिए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अब बात करते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। 11वां प्रश्न देखिए, इसमें आपका 11वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? इसमें आपका आएगा दोस्तों जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बोल सेविक समूह का नेता है। तो इसमें आएगा व्लादिमीर व्लादिमीर लेनिन। क्या आएगा? व्लादिमीर लेनिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13वां प्रश्न देखिए कि भारत की जलवायु देश को प्रकार बताया गया है, तो इसमें आएगा आपका उष्ण कटिबंधीय प्रकार। क्या आएगा आपका? उष्ण कटिबंधीय प्रकार। उसके बाद आपका 14 प्रश्न देखिए क्या कहता है। 14 प्रश्न देखिए, जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासक से स्वतंत्रता वर्ष देश प्राप्त हुई थी, तो इसमें आएगा आपका 18 अप्रैल 1890 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न देखिए कि देश दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम क्या था, तो इसमें आएगा आपका रंग भेद। क्या था? रंग भेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 प्रश्न की। 16 प्रश्न देखिए कि मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर देश के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आएगा आपका निर्वाचन। किस नाम से जाना जाता है? निर्वाचन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है, तो इसमें आएगा आपका खेती। क्या आएगा आपका? खेती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न देखिए कि जनसंख्या की गुणवत्ता अंत देश का तय करती है, इसमें आएगा आपका विकास। क्या तय करती है? विकास तय करती है। अब बात करते हैं आपके अति लघुआत्मक प्रश्नों की, जो कि 19 से 29 तक के 2 अंक के पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 स्टेटों से विभाजित था उनके नाम आपको बताने। तो उनके नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक तो कुलीन वर्ग हो जाएगा, एक पादरी वर्ग हो जाएगा। पहला नाम क्या हो जाएगा? कुलीन वर्ग, और दूसरा आपका पादरी वर्ग। उसके बाद हम 20वें प्रश्न की बात करते हैं, तो कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो इसमें आप लिख सकते हो हिमालय पर्वत। क्या लिख सकते हो आप? हिमालय पर्वत। दूसरा आप लिख सकते हो वायुदाब। वायुदाब। तीसरा आप लिख सकते हो पवने। तो यह इसमें आप लिख सकते हो। अब 22वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती हैं? तो कौन सी हवाएं होती हैं? दक्षिणी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसमें आएगा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। 23वां प्रश्न है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा आपको बतानी है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। कौन से होते हैं? 2। लोकसभा, और दूसरा होता है आपका राज्य सभा। ये 2 होते हैं सदन। उसके बाद आपका 25वां प्रश्न देखिए कि बिजली के प्रसार में से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार की मदद मिली है? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? ये आप आंसर आपको तैयार करके जाना है। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका भी आंसर आपको तैयार करके जाना है। निर्धनों से में भी सबसे निर्धन कौन होता है? 1917 में जार का निरंकुश शासक क्यों खत्म हो गया था? यह आपको सब क्वेश्चन तैयार करके जाने। 30वां प्रश्न देखिए लघुआत्मक प्रश्नों का कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? आपको वर्णन करना है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती है, किस प्रकार होता है? 32वां की हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? 33वां की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। 34वां की उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय है। नदियों देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है। लोकतंत्र के विपक्ष में प्रमुख तर्क आपको बताने हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? समझाना है। आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर आपको बताने हैं। मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? इनके सरकार को क्या सिफारिश करनी चाहिए? अब बात करते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, यानी कि 40 से 43 तक के 4 अंक के आपके प्रश्न है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर आपको बताना है। शिक्षित बेरोजगारी भारत की विचित्र समस्या है, आपको बताना है। वो इसमें लिखना है कि इसके बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी? इसके और में या दोनों में से कोई कर सकते हो। और यह आपका दोस्तों मैप का क्वेश्चन रहा। भारत के मानचित्र में आपको इनको
दर्शाना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।